हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन है शनिवार और सुबह का यहाँ पे 7:30 बज रहा है। तो 7:30 बजे से जो है आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो आज फ़िलहाल छुट्टी का दिन है क्योंकि मेरे हस्बैंड का पतिदेव का सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता है। तो सुबह उठ के तो वैसे भी मैं सबसे पहले अपनी बालकनी में आती हूँ, थोड़ी देर बाहर की फ्रेश एयर जो है उसका मज़ा लेती हूँ, चिड़ियों का चहचहाना सुनती हूँ। और उसके बाद फिर जो है घर के जो है काम नहीं, घर के कामों से पहले मेरी जो सबसे एनर्जी ड्रिंक है चाय। सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ। तो बस बालकनी से आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ वॉशरूम बाथरूम में आई हूँ अपना जो है फेस वॉश करने के लिए। क्या है ना, सुबह सुबह उठ के ताज़े पानी से, ठंडे पानी से फेस वॉश करने का मज़ा ही कुछ और होता है। जो सारी नींद होती है ना, सारा आलस होता है ना, चुटकियों में छूमंतर हो जाता है। तो बस यहाँ पे आके जो है ना, सबसे पहले मैंने फेस वॉश वगैरह किया, ठंडे पानी से कुल्ला किया और उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छे से फेस को अच्छे से सुखाकर अब जाऊँगी किचन में। क्या है ना, मुझे जब तक मॉर्निंग टी नहीं मिलती ना, तब तक मुझे जो है बिल्कुल एनर्जी नहीं आती। समझ लीजिए चाय मेरी एनर्जी ड्रिंक है, उसके बिना मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे आई किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल अपने मंदिर में जाके सभी बैठे हुए देवी देवताओं को जो है प्रणाम करती हूँ, ताकि उनकी कृपा से मेरा पूरा दिन अच्छा बीते। तो बस अब यहाँ पे किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे रात के जो है बर्तन रखे हुए हैं, धुले हुए सारे बर्तन। मैं बर्तन रात में धुल के रख देती हूँ और उनको सुबह ही स्टैंड पे लगाती हूँ। और एक साइड मैंने जो है गैस पर चाय बनने के लिए भी रख दिए कि जब तक धीमे धीमे गैस पर जो है चाय बनेगी, चाय पकेगी, उतनी देर में जो है मैं अपने जो है बर्तन स्टैंड में सारे बर्तन सेट कर देती हूँ। और बर्तन वाली जो बकेट है ना, वो मैं अपनी खिड़की में पीछे बना हुआ है रखने के लिए स्टैंड, तो स्टैंड पर रख देती हूँ, तो उसमें भी थोड़ी हवा लग जाती है। तो बस यहाँ पे जो किचन में क्या है ना, बर्तन बर्तन वगैरह फैले रहते हैं, तो उन्हीं से किचन भरा भरा लगता है। लेकिन अगर किचन में प्रॉपर किचन का सामान अपनी जगह पे हो, बर्तन वगैरह ठीक से सेट हो, तो किचन पूरी जो है सेट दिखती है, खाली खाली दिखती है और अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह स्टैंड में लगा दिए और एक साइड इधर चाय में उबाल आ रही थी, तो मैंने दौड़ के गैस धीमी की। और दूसरी साइड अभी जो ये टॉप काउंटर है ना किचन के आगे पीछे दोनों के, तो उनको जो है अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। बर्तन की डलिया से थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ था ना, तो बस वही पानी जो है यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और वैसे भी मैं जब किचन को रात में तो मैं अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में एक बार फिर से मैं गीला कपड़ा किचन के दोनों टॉप काउंटर पे अच्छे से मार देती हूँ। क्या है ना कि रात में कॉकरोच वगैरह तो रहते ही हैं, दिन में ना दिखें भले, लेकिन रात में जो है ना एक आधे कॉकरोच निकल आते हैं, टहलते हुए मिल जाएंगे आपको, तो इसी वजह से। और दूसरी साइड जो है मैंने रात की सब्जी रखी हुई है बैगन की, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे फ्रिज में न रखना पड़े, मौसम तो ठंडा ही है, तो एक बार जो है मैं इसको और गर्म कर दे रही हूँ। तो एक साइड सब्जी गर्म हो रही है, तो बस यहाँ पे चाय बन गई है। और सुकून से चाय पीने के बाद अब शरीर में देखिए कितनी तेज़ी से मेरे एनर्जी आई है। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में। अब मेरा जो सुबह का डेली रूटीन का पूरा फुल हाउस क्लीनिंग का मॉर्निंग का काम है ना, अब वो शुरू हो गया है। और मेरा तो ये डेली का ही काम है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले मॉर्निंग टी पीती हूँ और उसके बाद फिर सुबह से जो है पूरे घर की साफ़ सफाई, पूरे घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पे क्या है, पूरे घर की क्लीनिंग मुझे अकेले ही करनी होती है, कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं है, ना ही मैंने कोई मेड लगा रखी है। तो ये सारी क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सब कुछ मुझे करनी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है कम समय में 1 घंटे में मैं सारा क्लीनिंग वाला काम ख़त्म कर दूँ। तो बाहर सोफ़े पे जो है ना मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो वहाँ पे जो है दूसरी बेडशीट आज मैंने बिछाई है, और जो उस पर पड़ी हुई थी पहले से, उसको मैंने धुलने के लिए डाल दी है। अब आ गई हूँ यहाँ बीच वाले बेडरूम में, तो बस बीच वाले बेडरूम को भी अच्छे से झाड़ रही हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ रही हूँ, यहाँ की डस्टिंग कर रही हूँ। और ये अलमारी में जो डेली वेयर करने वाले कपड़े रखे रहते हैं ना, तो इनको मुझे डेली ठीक करना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, मैं निकालूंगी तो सही से निकालूंगी, लेकिन अगर चौहान साहब कपड़े निकालते हैं और एक साइड में शशांक के भी कपड़े रखे हुए हैं, तो वो लोग निकालते हैं तो कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त कर देते हैं, कपड़े थोड़े से ख़राब कर देते हैं, एक निकालेंगे तो दूसरा भी निकला चला आएगा। तो बस वही है, यहाँ पे अलमारी ठीक कर दी है। अब अलमारी ठीक करने के बाद अब जो है मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो समझ लीजिए पूरे घर की, सुबह उठ के पूरे घर की साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा, ये पूरी क्लीनिंग करना, ये तो हमारा जो है पूरे घर की जो है साफ़ सफाई करना, ये समझ लीजिए हमारा डेली का रूटीन है, जो कि रूटीन में है ही। और एक चैलेंज के साथ जो है करना पड़ता है, कि समझ लीजिए एक चैलेंज है हमारे लिए कि घर सुबह हमें कितने से कम समय में साफ़ सफाई करके घर की हमें फ्री हो जाना है। तो बस मैं एक चैलेंज समझ के ही करती हूँ कि 1 घंटे के अंदर मुझे अपने घर की जो पूरी क्लीनिंग है
वो करके फ्री हो जाना है। उसके बाद फिर जो है नहा कर बढ़िया नाश्ता वगैरह करना है और बाकी के काम देखने हैं। तो बस यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके पूरे घर की झाड़ू जो है, पहले तो मैंने जो है पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करी। उसके बाद जो है सारा सामान जैसा जहाँ था उसको वैसा सेट किया और अब जो है कपड़े वगैरह भी ठीक किए। उसके बाद अब जो है पूरे घर में एक एक करके जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस यहाँ पे झाड़ू भी हमारी जो है लगभग लग चुकी है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे लगना पड़ेगा किचन में, क्योंकि किचन में जो है चाय के बर्तन हैं और थोड़े बर्तन रात के हैं। क्या है, चौहान साहब का नाइट में ड्यूटी रहता है ना, तो रात में भी नाश्ता वगैरह करते हैं, तो फिर जो है थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पोछा लगाने से पहले किचन के बर्तन वर्तन धुलने वाला काम ख़त्म कर देती हूँ, ताकि पानी वाला काम दोबारा किचन में ना करना पड़े। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाई, किचन के बर्तन साफ़ किए और पोछा लगाने से पहले ही देखिए ये अपने बाथरूम की जो बेसिन है, वॉश बेसिन, इसको भी हार्पिक लगा के अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। अच्छा, मेरी आदत है, मैं जो अपनी ये वॉश बेसिन है ना, ये मैं डेली साफ़ करती हूँ। जब पोछा लगाने चलती हूँ तो तुरंत फटाफट ये वॉश बेसिन को साफ़ करने का ब्रश मैंने वॉश बेसिन के साइड में ही रखा हुआ होता है। और जब भी मैं पोछा लगाने जाती हूँ तो बस बाल्टी में जब फिनाइल में पानी में फिनाइल डालती हूँ ना, तो बस वही पानी बेसिन पे डाल के थोड़ा सा हार्पिक लगा के अच्छे से ब्रश घुमा देती हूँ। तो पूरे दिन बेसिन बढ़िया साफ़ रहता है और बेसिन वगैरह साफ़ रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है खुद को। और डेली पूरा दिन जो है बेसिन यूज़ होता है ना, तो गंदा हो जाता है पूरे दिन में, तो मुझे साफ़ सुथरा चमकता हुआ बेसिन ही अच्छा लगता है। तो पोछा लगाने से पहले मैंने दोनों बाथरूमों में जाकर हार्पिक लगा के दोनों बाथरूम के बेसिन अच्छे से चमका दिए। अब बेसिन भी यहाँ पे बढ़िया से साफ़ हो गया और बेसिन के ऊपर जो ये ब्रश वगैरह रखने वाला स्टैंड है लगे हाथ, इसको भी जो है पानी से धुल के अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे बेसिन वगैरह साफ़ करके अब जो है यहाँ पे आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पोछा जो है मेरी बालकनी पहले ज़्यादा गंदी होती थी ना, कबूतर बहुत परेशान करते थे, लेकिन अब इधर बीच ना कबूतर से राहत है, कबूतर इतना परेशान नहीं करते, क्योंकि मैंने एक डंडा रखा हुआ है। वो जैसे ही ऊपर जो है बैठते हैं आके ऊपर खिड़की में, मैं एक डंडा जो है ना बहुत तेज़ी से मारती हूँ, तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है ना, तो उसके डर से वो उड़ जाते हैं, फिर आते ही नहीं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो पता है, मैं जब डेली उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है ना घर कितना साफ़ है, तो आज सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा एक दिन छोड़कर लगाऊंगी, क्योंकि घर तो इतना गंदा ही नहीं होता है। लेकिन जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो मुझे लगता है चलो झाड़ू तो लगा ही ली है, और पोछा लगाने में भी कितना टाइम लगेगा, फटाफट पोछा भी लगा लेते हैं। तो इसी तरह करते करते मैं घर के सारे काम जो है ना डेली जो है सारे काम प्रॉपर डेली और अच्छे से करती हूँ। बस हाँ, पोछे का मेरा है, जैसे कभी कभी मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं बैठ के हाथ से बड़े इत्मीनान से पोछा लगाती हूँ। और जब मैं जल्दी करती हूँ कि मुझे जल्दी निपटाना है, तब मैं इसे वाइपर में कपड़ा फंसा के, पोछा फंसा के वाइपर से लगाती हूँ। तो बस फ़िलहाल पूरे घर का जो है पोछा वगैरह लगा दिया है। अब नहाने की बारी है। तो बस यहाँ नहाने से पहले मैं अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा ले रही हूँ। मैं अपने फेस पे जो आपने देखा कि लास्ट में कि वो मैं विटामिन और एलोवेरा जेल वाली जो रेमेडी है मैं वो यूज़ करती हूँ, और मामा अर्थ का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। और ये मॉर्निंग में नहाने से पहले मैं कभी बेसन का उपटन तो कभी मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगा लेती हूँ, और लगाने के 5-10 मिनट बाद नहाती हूँ। तो फेस पे जब ये अच्छे से सूख जाता है ना, तो उसके बाद नहा लेती हूँ जाके। इससे भी जो है ना मेरी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। तो बस यहाँ पे नहाने के बाद और सुबह वाली पूजा आरती करने के बाद अब जो है मैं यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। तो फिलहाल इस वॉशिंग मशीन में ना 2-3 दिनों के कपड़े हैं। क्या है ना, लास्ट मुझे 2 डेज़ फीवर आ रहा था, तो वो कपड़े भी मैंने नहीं धुले थे, वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। और इसमें एक बेडशीट है बाहर की हॉल वाली जो अभी मैंने चेंज की है, और चौहान साहब के 1-2 जोड़ी कपड़े हैं और मेरे आज के कपड़े हैं। तो बस नहाने के बाद यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी कि लगे हाथ वॉशिंग मशीन भी लगा देती हूँ, और जब तक जो है चाय वगैरह पीऊँगी और खाने की तैयारी करूँगी तब तक जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल जाएंगे। तो कपड़े भी मैं फैला दूँगी, तो प्रॉपर कपड़े अच्छे से पूरे दिन में बढ़िया से हवा वगैरह चलती है, और धूप भी आजकल थोड़ी बहुत निकल आती है, तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे और मेरा काम जो है पूरा बढ़िया आज कंप्लीट रहेगा। शाम के लिए मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ सुबह उठ के जो है मैंने अपना ये मॉर्निंग क्लीनिंग वाला जो काम है ना पूरा 1 घंटे में फटाफट निपटा के
नहा के अभी वो बैठी हूँ अपने हॉल में और यहाँ पे जो है थोड़ा सा हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र वगैरह और अपने फेस पे जो है मामाअर्थ का फेस सीरम लगा रही हूँ। तो दोस्तों बस यही था मेरा सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक का व्लॉग। तो हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक, चैनल पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।